अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज एक बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कंपनी वेल नोन है, यूनाइटेड, और बाइक है बुलेट, जो हमारे आज के नौजवानों की पसंद है। स्टूडेंट हूँ, नौजवान हूँ, एडवेंचर करने वाले लोग हों, उनके लिए एक बेहतरीन बाइक, और जो ख़ास तौर पर 1 to 5 के दिलदादा हों उनके लिए इलेक्ट्रिक में उसका बेहतरीन मुतबादिल है। और मैं मौजूद हूँ स्मार्ट EV सेंटर पर, और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक सलमान राना साहब। इनसे जानेंगे कि इस बाइक की क्या खसूसियात हैं। यूनाइटेड जो कि इससे कबल भी ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी उनकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस लिहाज से आवाम का भी इन पर ख़ासा इतमाद है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे क्या हैं हाल है? सलमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज आप सुनाएं। आप नौजवानों के लिए बड़ी कोई ज़बरदस्त सी हाँ जी, चीज़ लेकर आए हैं, जी जी सर, जी और सर, ये इलेक्ट्रिक बाइक। इससे जी पहले जो वो स्कूटीज़ वगैरह उनकी हम बात करते रहे हैं, ये बाकायदा एक बाइक है जो कि वो एक हैवी 1 to 5 लुक देने वाली जो बाइक है। तो इसके बारे में बताइएगा कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। सर। ये 2000 वाट में यूनाइटेड कंपनी की बुलेट मॉडल है पड़ा, अच्छा, जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक सही है, और हर वक्त ये मॉडल शार्ट रहता है। ठीक सही है, सही। तो ये 2000 वाट यूनाइटेड कंपनी का बुलेट मॉडल है। ये एक चार्ज पे तकरीबन 130 किलोमीटर चलता है। अच्छा, एक चार्ज पे 130 130 किलोमीटर, किलोमीटर हाँ जी। सही। और इसमें बैटरी कौन सी है, और इसकी दीगर स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी बताइए। सर, इसके अंदर बैटरीज है लिथियम आयरन फास्फेट। ठीक है, ज़बरदस्त। पहले आ रही थी लिथियम आयोन, तो 7226 में थी, तो अभी इन्होंने कर दिए लिथियम आयरन फास्फेट 72 वाट और 26 एम्पेयर में, जो कि एक चार्ज पे तकरीबन 130 किलोमीटर चलती है बड़ी। ठीक है, और इसकी अगर हम चार्जिंग की बात करें तो ये एक चार्ज में तकरीबन एक चार्ज में 130 किलोमीटर चलेगी, और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में इजीली ये चार्ज हो जाती है। 3.5 घंटे में बैटरी मुकम्मल चार्ज होगी, इजीली 0 चार्ज to होगी, 100 हो बिल्कुल। जाएगी। हाँ और जी, जो है एक चार्ज में आप 130 किलोमीटर इस पर सफ़र कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप कहीं रेस्ट करते हैं। और इतना सफ़र करने के बाद यकीनन पेट्रोल बाइक को भी रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, उस रेस्ट के दौरान इसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और ये बताइएगा, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल वो 1 to 5 वाली फील आ रही है, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल चलाने में भी ये वैसे ही है? बिल्कुल। चलाने में उल्टा 1 to 5 से ये ज़्यादा मज़ा देगी, अच्छा, क्योंकि इसकी इसकी स्पीड ही, एक्सीलेशन हाँ, इसकी बहुत स्पीड ज़्यादा बहुत है। अच्छी है पड़ी। और सबसे मेन बात है, इसकी आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अलाय दूसरी रिम के साथ है। अलायरिम के साथ है, और अगर हम दूसरी बात करें कि जो हमारे पास पहले हमने वीडियो लगाई है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के हवाले से, तो उनके अंदर किसी में लिथियम थी और किसी में पहले तो 100% 99% ग्रेफेन ही आ रही थी, जी हाँ। तो वो तकरीबन एक चार्ज पे 8 घंटे ले जाती थी, 10 घंटे ले जाती थी। सबसे जो मेन चीज़ है ना, ये एक चार्ज तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में इजीली चार्ज कर सकती है। सही बिलफर्ज आप इसको एक दिन में 2 से 3 मरतबा भी चार्ज इजीली कर सकते हैं, अगर आपका यूज़ ज़्यादा है पड़ा तो। सही। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। बाकी इसकी लुक जो है, ये एक पेट्रोल 1 to 5 बाइक जैसी है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही है। इसमें फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क आएगा तो सिर्फ इस बात का फ़र्क आएगा कि इसकी जो एक्सीलेशन है वो पेट्रोल बाइक से कहीं ज़्यादा हाँ बेहतर जी, है। हाँ जी, और इसमें बाकी अलाय रिम हैं आगे जी पीछे। जी सर, इसमें एक तो अलायरिम है, आगे भी अलायरिम है, पीछे भी। और आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। तो अगर आप इंजन बाइक की बात करें तो उसमें डिस्क ब्रेक बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती। उसमें आपका खर्च होता है, इसमें आपका खर्च बिल्कुल 0.1 है पड़ा। सही। हाँ और जी, अगर किसी के पास सोलर लगा हुआ है तो उसका वो तो वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री फ्री है है। पड़ी। वरना ये मुकम्मल चार्ज इसकी कितने यूनिट में हो जाती है? तकरीबन 2 यूनिट में इजीली ये चार्ज हो जाती है। दो हाँ यूनिट में जी, चार्ज दो हो जाती है। इस यूनिट में लिहाज से इजीली अगर ये चार्ज हो जाती इसकी है। पर किलोमीटर जो है कास्ट देखी जाए तो वो इंतहाई कम होगी बिल्कुल कम है और पड़ी। इकोनॉमिकल। और इसकी जो बैटरी इसमें लगी हुई है लिथियम आयरन फास्फेट, और हाँ जी, लिथियम आयरन फास्फेट के हवाले से नाजरीन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टेम्परेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर बैटरी है। मतलब इस पे जब बैटरी पे लोड आता है तो ये ओवर हीट नहीं होती।
تو اس لحاظ سے اگر اسے کسی بھی سپیڈ پر چلایا جائے اور مسلسل بھی چلایا جائے تو یہ ایشو نہیں آئے گا. تو اس کے لائف سائیکل کتنے ہیں؟ سر اس کے تقریباً 3200 لائف سائیکل ہے پڑے. 3200 لائف سائیکل. گرے فین میں 1000 سائیکل آتا ہے اور اس میں 3200 لائف سائیکل آتا ہے. اور اس میں ایک اور بینیفٹ بھی ہے. اگر آپ گرے فین کی سائیکل کی بات کریں نا, ہم ایک مرتبہ چارج پر لگاتے ہیں پھر اتارتے ہیں تو اس میں سائیکل ضائع ہو جاتا ہے. اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ چارج پر لگاتے ہیں, 50% اگر بیٹری بچی ہوئی ہے تو اگر ہم 50% چارج گاڑی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا سائیکل نہیں گرتا. اگلی مرتبہ جب آپ چارج کرتے ہیں پھر 50% اور چارج ہوگی تو اس کے بعد پھر جا کے سائیکل گرے گا, کہ ایک سائیکل پھر کاؤنٹ ہوگا. پھر کاؤنٹ ہوگا. اگر گرے فین کی بات کریں تو وہ سائیکل چارجنگ پر لگائیں اتاریں اس سے سائیکل ضائع ہو جاتا ہے. اس میں بہت بینیفٹ ہے بڑے. اور لیتھیم آئرن 3200 فاسفیٹ میں لائف سائیکل کا مطلب ہے کہ روزانہ آپ جو ہے ایک دفعہ چارج ڈسچارج کریں تو آپ 3200 دن تک اس کو جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ یوز ہوتی رہے گی. یہ نہیں کہ یہ 3200 دن کے بعد ایک دم ختم ہو جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. اس کی ایفیشنسی میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ ایک لمبے وقت کی بے فکری ہے فیول سے. دوسری بات اس میں بیٹریز میں یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ گرے فین بیٹریز پہلے ہم یوز کر رہے تھے اس میں اگر ایک بیٹریز میں بھی ایشو آ رہا تھا تو ساری کی ساری بیٹریاں چینج کرنی پڑتی تھی, وہ بیٹریاں سیٹ نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے کسٹمر کو بہت دشواری ہو رہی تھی. اب جو اس کے اندر لیتھیم بیٹری آئی ہے, لیتھیم بیٹری میں یہ بینیفٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ 3 سال بعد 4 سال بعد, ویسے 10 سال کی اس کی لائف ہے, 3 سال کی اس کی وارنٹی بھی ہے, 5 سال بعد 6 3 سال سال بعد کی وارنٹی اس کی کس چیز کی ہے؟ اس کی بیٹری کی 3 سال کی وارنٹی ہے. ہو گیا. ویسے اس کی لائف 10 سال کی ہے. ویسے 5 سال بعد 6 سال بعد اگر اس کا کوئی سیل ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو اس میں آپ بیٹری نہیں چینج کر سکتے. اس میں آپ کو اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ کوئی سیل ایک آدھا ویک ہوگا یا 2 سیل ویک ہوں گے تو وہ ایزیلی سیل اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو بیٹری نہیں چینج کرنی پڑتی. گرے فین میں بہت نقصان ہوا جا رہا تھا کسٹمر کا, جو کسٹمر کہہ رہا تھا کہ ہماری اس بیٹریز کا مسئلہ آ رہا ہے, ایشوز آ رہا ہے. تو اس میں اگر ایشوز آ جائے تو وہ ساری کی ساری بیٹریاں چینج کرنی پڑتی تھی, مکمل کاسٹ رکھتی تھی. تو اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ اگر اس میں بیٹریز کا کسی بھی چیز کا ایشو آئے گا 5 سال بعد یا 6 سال بعد تو اس میں سیل کا ایشو آئے گا. آپ اس میں بیٹریز نہیں چینج کریں گے, آپ اس میں سیل ایڈ کریں گے, پھر گاڑی بالکل زیرو کی زیرو ہو جائے گی. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ کے بیجنگ کے ساتھ بہترین اس کی برانڈنگ ہے اس گاڑی کی, اور بالکل ایک جو ہے 1 to 5 والی اس کی لک ہے, اور انجن کی جگہ پہ ایک وہ جو ہے کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وہ بھی انجن کی ہی شیپ میں, یعنی کہ جو ایک بائک کی شیپ جو روایتی بائک ہے 1 to 5 اس کی شیپ کے اسے مطابق کیا گیا ہے. اس میں اچھے قسم کے شاکس لگے ہوئے ہیں اور باقی بھی جو ایک لوازمات ہونے چاہیے وہ لگے ہوئے ہیں. اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی جو ٹاپ سپیڈ کے حوالے سے, کیونکہ یہ آپ نے اسے 1 to 5 کی لک میں اسے ڈسپلے کیا ہوا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی اچھی ہونی چاہیے. عام طور پر جو ای ویز اس سے پہلے اسکوٹیز وغیرہ ہیں, کسی کی ٹاپ سپیڈ 45 ہے, کسی کی 50 ہے, کسی کی 55 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کی جو لک اتنی اگریسو بنائی ہوئی ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہے ٹاپ؟ سر اس کی ٹاپ سپیڈ تقریباً 90 to 100 ہے پڑی. 90 سے 100 ہے پڑی اس کی ٹاپ سپیڈ. تو بہت ریزنیبل اس کی ٹاپ سپیڈ ہے. اور اب آفٹر سیل سروسز کے حوالے سے یونائٹڈ کی پالیسی کے حوالے سے بتا دیں کہ اس میں جو ہے وارنٹی آپ نے ایک تو یہ بتائی کہ اس کی بیٹری کی جو وارنٹی ہے وہ 3 سال. جی سر, بیٹریز کی اس کی 3 سال کی وارنٹی ہے. اور موٹر کی اس کی 2 سال کی وارنٹی ہے, چارجر کی اس کی 6 ماہ کی وارنٹی ہے, وائرنگ کی اس کی 6 ماہ کی وارنٹی ہے. زبردست, یعنی کہ اس کی تقریباً جو چیزیں ہیں اہم ان تمام کی کمپنی کی وارنٹی موجود ہے. پھر اس کے پارٹس کی اویلیبلٹی اول تو یہ سر اس کا پارٹس ایزیلی آپ کو اویلیبل ملے گا. صحیح. ہاں جی, تو ابھی ہمارے پاس آپ کو ملے گا تقریباً 6 ماہ میں, سال میں آپ کو مارکیٹ میں بھی ایزیلی اویلیبل ملے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور اب سب سے اہم بات کہ جب اتنے فیچرز کے ساتھ اور اتنی سالڈ بائک ہے تو اس کی پرائس کیا ہوگی؟ سر اس کی پرائز بھی بہت ریزنیبل ہے, بڑی اتنی پرائز نہیں ہے. آپ ایسے سمجھ لیں جیسے 1 to 5 کی پرائز ہے ویسے ہی اس کی پرائز ہے. اچھا. ہاں جی, یہ آپ کو ملے گی 2,80,000 روپے کی. اچھا. ہاں جی.
यानी कि 2,80,000 में ये इलेक्ट्रिक 125 यूनाइटेड का हाँ जी, LIM के इलेक्ट्रिक साथ, बुलेट हाँ जी 2000 वाट के साथ और जो है लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के बैकअप के साथ। और ये एक बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने शहर में सारा दिन इसको चलाएं, और अगर आपके पास सोलर लगा हुआ है तो सारा सोलर दिन पे तो मुफ्त फ्री चलाएं। चार्ज होगा, बिल्कुल। बिल्कुल मुफ्त चलाएं इसको। और करीबी शहर में जाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 130 किलोमीटर ये जो है सफ़र करती है, और हाँ जी, करीबी शहर में आप आना जाना भी कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है 100+ डिस्टेंस है तो आप वहाँ रुकने के दौरान इसको दोबारा चार्ज करके वापस भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत मज़बूत, पायदार और बेहतरीन एक्सीलेशन स्पीड के साथ और फीचर के साथ, इसमें रिवर्स का भी मोड है, और जो है 3 स्पीड मोड इसमें 3 है। इसमें 2 मोड है सर। 2 मोड, इकॉनमी और एक स्पोर्ट्स हो गया। हाँ जी, एक स्पोर्ट्स 2 मोड सही। है बड़े। तो उसके साथ ये बाइक आपको अवेलेबल होगी। तो ये यूनाइटेड की इलेक्ट्रिक बुलेट के हवाले से हमने आपको आपकी खिदमत में रिव्यू पेश किया। सलमान साहब, ये बताइएगा कि इसकी ख़रीदारी का और आपसे रब्ते का तरीक़ाकार क्या है? सर ये आपको ऑल पाकिस्तान में डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी, इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे जो डिलीवरी अगर फ्री आपसे नहीं, ख़रीदारी करें। हाँ अगर जो हमसे ख़रीदारी करेगा आपको डिलीवरी भी फ्री मिलेगी ऑल पाकिस्तान में, ठीक है। और रब्ते का ज़रिया? राब्ते का ज़रिए आपको मोबाइल नंबर बता देते हैं सर, 0301 7382 319 0301 7382 319। लोकेशन? लोकेशन हमारी है रशीदाबाद, CMC स्मार्ट राइड के नाम से हमारा शोरूम है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।